रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दानद उनका, कौवा मोती खाएगा। बाबा रामदेव की किसी चीज पे हम भरोसा नहीं करते, क्यों बाबा रामदेव जब यहाँ से रामलीला ग्राउंड से भागे हैं ना, जब से हम उनको नहीं मानते। ये हड्डी बीच में डालो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हुकूमत बैठ के करो। हाँ, मियाँ भाइयों का तो कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान में, मने करते हैं सब लोग ये। हाँ, मतलब आपका हिंदुस्तान नहीं है ये? हिंदुस्तान तो हमारा है और हिंदुस्तान में जिए, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। हम सभी का है। हाँ तो बिल्कुल, तो ये तो नहीं मानते ना, ये तो कहते हैं जाओ हिंदुस्तान से। देखो मीडिया उनकी, कोर्ट उनका, सब चीज उनकी है, वो जो मर्जी आया कर सकते हैं, जो मर्जी आया कर सकते हैं, समझ गए। कहता हूँ गौमूत्र पीने से बहुत ताकत आती है। हाँ, गोबर खाने से ही बहुत ताकत आती है। हाँ, तो वो भी बिकवाया जाए ना दुकानों पे। अच्छा, तो हम तो यही पियेंगे भैया, हमदर्द वाले ही पियेंगे हम तो। हाँ, ये 200 रुपए का, वो 100 रुपए का। ये आप 250 का जिस जैनमैन चीज है इसमें पावर बहुत है। प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये चीज खाने की पीने की थोड़ी है, ये तो जानवर की टट्टी पेशाब है, कोई खाने का थोड़ी है भैया जी। हाँ, ये खाने का है, ये पीने का है, इससे सेहत बनेगी आपकी, कोई नुकसान नहीं होगा आपके शरीर में। बताइए नहीं बताइए। ये गुंडा सरकार है, गुंडा, जो मर्जी आया कर सकती है, समझ गए। इस तरीके से बाबा रामदेव अपना प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि जी ये मस्जिदों को ऐसा या वैसा बना रहा है, तो भाई उसी तरीके से उनकी सोच है, तो उसी लेवल से अगर देखा जाए तो हमारी सोच है कि हम जो है हमदर्द में मस्त हैं और इसी को हम पीना पसंद करते हैं। योगी जी की जगह है बकवोट। पर अब तो सरकार के अधीन हो रही है वो भी। तो सरकार तो इन्हीं की चल रही है ना, ये तो कोई सी भी जगह अपनी बता सकते हैं। ये क्या करेंगे बकवोट की जगह का, ये क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं देश को विकास की ओर लेके जाएंगे और गरीबों को हक दिलवाएंगे। ये सब एक को भी नहीं दिला सकते ये लोग, कोई भी नहीं दिलाएगा। अच्छा हाँ, ये बकवोट की जगह खाने में लगे हैं। हाँ, ये बेचेंगे ये जगह। अच्छा हाँ, बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें बनवाएंगे, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, गरीबों को फायदा करना होता ना इन लोगों को, तो गरीबों को बना के देना यहाँ पर। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं दे रहे? चलिए फिलहाल तो देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पे शायद आपको। कोर्ट में तो ये डालेंगे, सरकार तो इन्हीं की है, यही मोही लेंगे, इन्हीं की चलेगी अच्छा और चली इन्हीं की रही है, किसी की नहीं चल रही। बताओ किसकी चल रही है? पर देखिए बिल तो भाई की नहीं चल रही, इनकी चल रही है। खान साहब देखिए बिल जो है वो पारित हो चुका है, तो हुकूमत का फैसला भी तो मानना देखिए। इससे पहले भी इन्हीं के पक्ष में तो जाना ही है, और किसके पक्ष में जाना? कोई सा ही बिल पास होता तो इन्हीं के पक्ष में होता है, मुसलमान भाई के पक्ष में तो होता नहीं कोई बिल पास। बताओ कौन सा बिल पास हुआ मुसलमान भाई? गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो फिर चिल्ला चिल्ला कर ये क्यों कह रहे हैं कि ये फैसला भी मुसलमानों के ही बाद हक। में बोल देते हैं हमने तो जुमले हैं, ये जुमले बता देते हैं, कुछ भी दावा करते हैं बाद में बोलते हैं हमने तो जुमला था ये। अच्छा हाँ बोलो, इससे पहले ही बहुत सारे दावे करे, किन्ने पूरे करे? बताइए। तो ये सारी कुछ कमियां हैं क्या? हमें तो केजरीवाल ही सही लगा। अच्छा हाँ, पर फिलहाल तो आप लोगों ने हटवा दिया उन्हें दिल्ली से। हमने नहीं हटवाया, इन लोगों ने उस पे दावा करके हटवा दिया कि शराब घोटाला करा है। अभी यूपी चले आओ, योगी जी ने एक पे एक फ्री कर रखी है शराब, क्यों कर रखी है? उनको कोई नहीं हटाया जा रहा, बताइए। देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो तो खैर योगी जी का तो नहीं, पर जो ठेके के जो लाइसेंस वाले हैं उन्होंने वो एक के साथ एक फ्री। यहाँ पर किन्ने करी थी? ये यहाँ किन्ने करी थी? केजरीवाल ने करी थी यहाँ, एक पे एक फ्री। शराब किन्ने करी थी यहाँ दिल्ली शहर? स्कीम तो उन्हीं की थी, 465 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड घोटाला। योगी जी ने भी तो करी है ना वहाँ पे, योगी जी को क्यों नहीं हटाया जा रहा? हाँ, मतलब शासन प्रशासन की कमियां तो। है नहीं है ना, फिर इन्हीं की चल रही है ना। उस टाइम तो यहाँ का केजरीवाल था ना, ये तो थे नहीं, कोई भी नहीं था। फिर इसे क्लेम में बंद कर दिया केजरीवाल को है। अच्छा आप योगी जी की बात कर रहे हैं, जैसे हाल ही में वक्फ का जो मुद्दा लग रहा है, इस पर योगी जी ने इसको बताया कि भू माफिया एक तरीके से ये एक संस्था है, तो वक्फ बोर्ड को वो भू माफिया सीधा बोल रहे हैं। भूमाफिया बोल रहे हैं बगबोट को। बगबोट किसकी जगह है? योगी जी की जगह है बगबोट। पर अब तो सरकार के अधीन हो रही है वो भी। तो सरकार तो इन्हीं की चल रही है ना, ये तो कोई सी भी जगह अपनी बता सकते हैं। हाँ, ये भी जगह इन्हीं की है। अगर इसके कागजात भी दिखाएंगे ना तो फाड़ के फेंक देंगे ये लोग। हाँ, ये जगह हमारी नहीं है, वो इन्हीं की है। और जौन सी जगह पे दावा बोलेंगे तो इन्हीं की होएगी, वो हमारी नहीं हो सकती। हाँ, मियाँ भाइयों का तो कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान में, मने करते हैं सब लोग ये। हाँ, मतलब आपका हिंदुस्तान नहीं है ये? हिंदुस्तान तो हमारा है और हिंदुस्तान में जिए, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। हम सभी का है। हाँ तो बिल्कुल, तो ये तो नहीं मानते ना, ये तो कहते हैं जाओ हिंदुस्तान से।
और क्या। और शाह कहते हैं हमने तो आज तक किसी को बाल विवाह का नहीं करा, वो तो ये कहने भाई वो कहने से कुछ नहीं होता। तो सर कभी तक किसी को निकाला भी तो नहीं है। निकाला नहीं है, निकाल देंगे, नहीं निकाला कैसे निकाल देंगे वो? देख लेना तुम आने वाले टाइम में निकाल देंगे। अच्छा, हाँ तो ये जो डर तो आपको जो है सताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल लगता है हमारे को डर। जब पर आपको लगता है कि ये एनआरसी और सीए के तहत जो यहाँ का नागरिक है उसे कभी निकाला ही नहीं जा सकता? यहाँ का नागरिक है, हाँ तो और यहाँ और कौन सा बाहर का कौन सा नागरिक है यहाँ? अच्छा हाँ बताइए। सर, ये तो कार्रवाई जो घुसपैठिए बांग्लादेशी थे उन्हीं के लिए। उन्हें तो निकालो, उन्हें तो हम भी भेज देंगे। बांग्लादेशी है ना, हम भी बता देंगे ये बांग्लादेशी है, लेके जाओ उसको। जो हमारे यहाँ का उसको थोड़ी निकाला जाएगा। तो घुसपैठिए तो निकलने भी चाहिए सर। हाँ तो उनको तो जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। कौन मने कर रहा है जाने को? हमें भी दिखेगा, हम भी बोल देंगे ये रे बांग्लादेशी ले जाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, घुसपैठिए। अच्छा, फिलहाल जो मैं भैयाओं से बात लेके आया था वो एक्चुअल में रेखा गुप्ता ने कल गाइडलाइन निकाली कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर, मंदिरों के लाउड स्पीकर और शादी पार्टियों के जो लाउड स्पीकर, हालांकि देखिए मंदिर में 2 टाइम जो है वो होता है, पूजा होती है, मस्जिद में 5 मरतबा जो है नमाज होती है, तो इसमें आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जी एक सेकेंड, आपसे बात हुई एकदम बड़े से जी। जी हाँ, मंदिर में 2 दफा होती है आप बोल लो, मस्जिद में 5 दफा होती है। अब से नहीं हो रही, कब से होती है ये बताओ? इस चीज से प्रॉब्लम किसको है? इससे प्रॉब्लम किसको है? किसको प्रॉब्लम हो रही है? मंदिर से, मस्जिद से किसको प्रॉब्लम हो रही है? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री कह रही है कि राजधानी दिल्ली के लिए ये किफायती एक फैसला हो सकता है। मतलब अजान नहीं हो, हाँ बिल्कुल, है नहीं, या मंदिर में मतलब पूजा नहीं हो, जिसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण ना हो। ना हो। अच्छा, इससे पहले तो योगी जी जो यूपी में आए, यूपी में भी तो उतार रखा है योगी जी ने। किन्ने क्या करा है बताइए? तो इसी को ही तो कह रहे हैं, योगी मॉडल जो है दिल्ली में भी आ रहा है धीरे-धीरे। दिल्ली में आ रहा है ना, तो वो तो ला सकते हो, क्या हुआ दिल्ली में ला सकते हैं, और क्या? बिल्कुल। चाचा, ये योगी मॉडल का जो सही है या गलत है दिल्ली में आना? ये गुंडा सरकार है, गुंडा, अच्छा, जो मर्जी आया कर सकती है, समझ गए? इससे पहले नमाज नहीं होती, पूजा नहीं होती, भाईचारे नहीं है। हाँ, इससे पहले भाईचारे नहीं है। हाँ, अब क्या बात है नमाज में या पूजा में? आप बताओ, आप पूछ रहे हो, आप बताओ इस बात को। कहा कि ध्वनि प्रदूषण ना फैलाया जाए। मतलब पहले से नहीं फैलता, पहले से नहीं फैलता ये। मेरे हिंदू भाई हैं कितने, सुनो, मेरे हिंदू भाई कितने हैं। मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, समझ रहा हूँ, मेरे साथ जाते हैं, पैदल जाते हैं वो लोग। अगर वो हरिद्वार जाते हैं ना तो मैं भी उनके साथ चले जाता हूँ। कांवर लेना है। हाँ, कावल लेने चले जाता हूँ, समझ गए? हाँ, तो वो हिंदू और मुसलमान हम लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ा कौन रही है? सरकार, और कोई नहीं लड़ा रही है। आपस में हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ और भी हिंदू खड़े हैं, मुसलमान खड़े हैं, पूछ लो किसी से। अच्छा, सब मुसलमान ही नहीं है यहाँ, हिंदू भी हैं भाई साहब यहाँ पर। बताओ कौन सा लड़ता है? ये जो कह रहे हैं कि देश का गुलदस्ता जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया, खराब हो गया, या ये सरकार बिगाड़ती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिलों के अंदर ऐसा कर देते हैं, जो अब बंदों के भड़का देते हैं। अच्छा, बंगाल में जो है इस वक्त जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां से हिंदू भगाया जा रहा है, ये सारी बातें। अब बंगाल की बता रहा हूँ, तुम बंगाल से भगाया जा रहा है। यहाँ की चाहिए, यहाँ की जो यहाँ सुकून होना चाहिए वो होना चाहिए। देखो मीडिया उनकी, कोर्ट उनका, सब चीज़ उनकी है, वो जो मर्जी आया कर सकते हैं, जो मर्जी आया कर सकते हैं, समझ गए? हाँ, मीडिया भी उन्हीं की है, कोर्ट भी उन्हीं का है। पहले मुसलमान नहीं थे, हिंदू नहीं थे, कौन नहीं था पहले? नमाज नहीं होती, भाईचारे नहीं है, एक के एक गले नहीं मिलते। अब तो नमाज पे भी पाबंदी है, पूजा पे भी पाबंदी है, अगर कोई पीकर बजा रहा है तो उस पे भी पाबंदी है। शादी में भी कह दिया है कि जुर्माना अलग लगेगा, 270, 90, 93 के तहत उपद्रव का केस भी दर्ज होगा। पहले से कुछ नहीं होता है, ये इसी सरकार में हुआ है, ये इसी सरकार में हुआ है। पहली सरकार है ये क्या? हाँ, पहले सरकार हुकूमत नहीं चलती, पहले रोज आदमी भाईचारा ना, बिल्कुल पहले नहीं था। तो अभी आप बताओ ना, पहले नहीं था। बड़े जी, इससे क्या आपको लगता है कि प्रदूषण ध्वनि से बच्चों के भविष्य में कुछ सुधार आएगा? कुछ नहीं होता है ये, पहले से कुछ नहीं होता, ये बताओ आप मुझे। पहले से पीकर बचते ना बचते? आप ये कह रहे हैं कि पहले भी आईएएस पीसीएस बनते हैं, पहले नहीं बचते पीकर? हाँ, पहले बताओ आप मुझे, आप बताओ बचते ना? हाँ, संदेह क्या है, बचते हुए आ रहे हैं जी। अब क्या बात है?
अब क्या बात है ये? अभी तो यह है कि मुख्यमंत्री हुकूमत है, तो हुकूमत का कहना कितना मानेंगे, सवाल ये है। ये है हड्डी बीच में डालो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हुकूमत बैठ के करो। जो बाबा रामदेव है वो कह रहे हैं कि आप पतंजलि का जो है शरबत इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमदर्द जो है, क्योंकि इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ, वक्फ पर मुद्दा चल रहा है। उन्होंने कहा हमदर्द वक्फ कंपनी है, तो इसको बॉयकॉट कर रहा है आपने। जी बाबा रामदेव की किसी चीज़ पे हम भरोसा नहीं करते, क्यों बाबा रामदेव जब यहाँ से रामलीला ग्राउंड से भागे हैं ना, जब से हम उनको नहीं मानते। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दानद उनका, कौवा मोती खाएगा। वही टाइम चल रहा है बेटे। अच्छा जी, कलयुग की आप बात कर रहे हैं। कलयुग की ठीक है बड़े जी, बहुत टाइम आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम आ चुका है ये। हाँ, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये वो ही आ गया। जी अच्छा जी, वीडियो क्या ये सही बात इस पे आती है? बड़ा एक्सपीरियंस बोल रहे हैं आप। अभी इतने हैं, ये इतने हो चुके हैं, बाल सफेद है उनके। चलिए आप देख सकते हैं, ये हमारे एक चाचा है। चाचा क्या नाम है आपका? हबीब है जी? हबीब हबीब हबीब। हबीब जी कहाँ के रहने वाले हैं? बधाइयों। कितने कितने के गिलास हैं आपके पास? 10 का 5 का। भाई एक बार जरा दूर से दिखाइए। ये हबीब जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मस्जिद के सामने। तो हबीब जी कितने का गिलास है? 5 का 10 का। 5 का 10 का। रूह अफ़ज़ा कौन सा डाल है? शरबत। हम लोग ये आप देख सकते हैं भाई, लाइन तारी से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7-8 जो शीशियां हैं ये हमदर्द के यहाँ पर रखी हुई है। तो ये जो चाचा कह रहे हैं कि हमदर्द छोड़ के पतंजलि का गुलाब शरबत लीजिए, ऐसा ही है वो भी। तो आएगा भी तो लेंगे। कितना? इसमें कोई कमी हो गई शरबत में? हाँ भाई, ये पुराना हमदर्द का चल रहा है, ये ब्रांड बेकार हो गया। उनका चलेगा। वो कह रहे हैं कि इस ब्रांड से आप मदरसों को ताकतवर बना रहे हैं, वो उन्होंने ऐसा बोला है। मदरसों को ताकतवर बन गए ये ब्रांड से। ब्रांड किनका है ये? हमदर्द। तो ये ब्रांड किनका है? हमदर्द वालों का है। तो ये तो बंदे की चॉइस है, जिसकी चीज कोई भी ले। इसको पीने से कह रहे हैं मदरसे वाले ताकतवर बनना है, ये बोल रहे हैं ना। हर चीज है, इसलिए ताकत। उन्होंने कहा कि पतंजलि का पीजिए तो आप गुरुकुल को जो है ताकतवर बनाएंगे, ऐसा रामदेव ने। अच्छा अच्छा, तो हम तो यही पियेंगे भैया, हमदर्द वाले ही पियेंगे हम तो। हाँ, ये 200 रुपए का, वो 100 रुपए का। ये आप 250 का। जिस जेनमैन चीज है, इसमें पावर बहुत है। अच्छा जी, पावर, ताकत। कब से पीते हुए आ रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा। ये हो गई बचपन से ही पिया हमने तो ये रोबजे का शरबत। हाँ ये जनाब बहुत बेहतरीन चीज है। हाँ, जैसे वो जो गुलाब जो शरबत है बाबा रामदेव का, अपनी अपनी कंपनियां हैं, जो अपनी कंपनी का हर आदमी प्रचार करता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो अपना प्रचार करना करन दो, जिसको लेना होगा वो अपने पसंद की चीज लेगा। उन्होंने भी यही बोला कि किसी को ये पसंद है, किसी को कोई और चीज पसंद है, तो ये पसंद की बात है। बड़े अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल, उन्होंने जो बोला कि ये जो है वक्फ संस्था का ही हिस्सा है, इसको अवॉइड करिएगा, ऐसा रामदेव जी का कहना तो रामदेव जी अपने उनके लिए कह रहे हैं भाई, इसका हमदर्द वालों का मत लो, समझ रहे हो? हमदर्द वालों का मत लो, और जिसको हमदर्द वालों को लेना होगा, पावर ताकत लेना है, बढ़िया चीज लेनी है, तो ये चीज लो, और बाकी तो बेकार है वो। है। बाकी तो सब बेकार है। हाँ, भाई हमदर्द भाई बहुत पुराना ब्रांड है, कोई नया नहीं है। और रामदेव जी अभी यहाँ 5-10 साल से ब्रांड बना लिया, हमदर्द जो 1906 से चलता आ तो रहा है। फिर वो कितना पुराना ब्रांड है। और ताकत आती है, है जी, उससे ताकत आती है, बाबा रामदेव कहते हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मंदिरों को सपोर्ट मिलेगी, गुरुकुल कहता हूँ गौमूत्र पीने से बहुत ताकत आती है। हाँ, गोबर खाने से ही बहुत ताकत आती है। हाँ, तो वो भी बिकवाया जाए ना दुकानों पे, उस पे ही मार का लगवा दिया जाए। तो आप ऐसा नहीं लग रहा आप मजाक उड़ा रहे हो किसी? मजाक नहीं, क्यों तुम आप सोशल मीडिया पे देखते नहीं हो? क्यों फेमस नहीं हो रहा? कुछ कुछ गौमूत्र का अर्क इस्तेमाल करते हैं। या नहीं आ रही है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, देखता हूँ, क्लियर देखता हूँ मैं। मूत भी पिया जाता है, गोबर भी खा रहे हैं, देखता हूँ मैं। तो उस पे ही मार का मार दिया जाए कि ये भी सेहत के लिए बेहतर है, तो फिर दूसरी दुनिया में और ज़्यादा खाएंगे लोग और पियेंगे। और कुछ लोग जो इस्तेमाल करते हैं गौ अर्क, जिसे फायदेमंद दे रहा है, उससे क्या दिक्कत हो सकती है भाईजान? जिसे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये चीज़ खाने की पीने की थोड़ी है। यह तो जानवर की टट्टी पेशाब है, कोई खाने का थोड़ी है भैया जी। हाँ, ये खाने का है, ये पीने का है, इससे सेहत बनेगी आपकी, कोई नुकसान नहीं होगा आपके शरीर में। बताइए नहीं बताइए, उससे देखिए नुकसान होगा। ये हमारे भाई साहब है, इनके लिए तैयार हो रहा है शरबत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इस्माइल। इस्माइल जी, तो पूरा हाथ बढ़ा दिया है शरबत के लिए।
एक बार टेस्ट करके बताइए कैसा लगा। आपने कितनी बार पी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। तो ये जो रूह अफ़ज़ा शरबत है, इसमें जो है इस वक्त थोड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। जो पतंजलि का गुलाब शरबत है उसे चेक करना पसंद करेंगे क्या? अब जो हमें सामने में मिलता है वो हम पी रहे हैं। अब हमारे सामने वो तो आया नहीं अभी, तो हम कैसे कहें वो। आएगा तो ट्राई तो करेंगे क्या? अब ट्राई कर, जब सब ट्राई करेंगे तो हम भी ट्राई कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। लेकिन शरबत ट्राई करेंगे। अब वो बता रहे हैं भाई साहब कि ये ऐसे आ रहा है, वो आ रहा है, वो हम ट्राई करने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो केवल गुलाब बोला, मूत्र तो उन्होंने खुद लगाया है। हाँ, गुलाब का शरबत होगा तो ट्राई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गुलाब का तो विरोध नहीं है बाबा जी का। नहीं नहीं, वो बाबा से विरोध नहीं। हमें तो खाने का चीज़ जो है ओरिजिनल होना चाहिए, और जो खाने के लायक है वो होना चाहिए। अच्छा, ये 180 रुपए का है और वो 100 रुपए का दे रहे हैं, तो इतना फर्क है, तो लग सकता है चल सकता है। क्योंकि सर अब शरबत में हिंदू मुस्लिम होने लगी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शरबत गुलाब का है तो वो चलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात। दोस्त आप भी ट्राई करेंगे क्या पतंजलि का? भैया आप कैसे हैं? मैं तो ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका? जकी अहमद। जकी जी, तो यहीं के निवासी हैं? नहीं, बाहर का हूँ बोले। अच्छा जकी जी, क्या जैसे ये हमदर्द और पतंजलि दो आपस में जो है भेड़ चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? हमदर्द या पतंजलि? हमदर्द। हमदर्द महंगा है थोड़ा। कोई बात नहीं है। जेल लेंगे, सब जेल लेंगे। क्यों मतलब? क्यों का कोई जवाब नहीं है। आपसे पूछ सकता हूँ क्यों नहीं खरीद सकते हम? हमदर्द क्यों नहीं खरीद सकते, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं देखिए, मैंने तो बहुत पिया बचपन में हमदर्द। मैं अगर अपनी बात करूं, क्या एलर्जी हो रही है तुम्हें? मुझे तो कोई एलर्जी नहीं हो रही। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये वक्फ वालों की है जो है। तो आप माइक लेकर क्यों आए, आपको एलर्जी? मेरा काम है भाई माइक ले जाने का। एलर्जी मुझे किसी से नहीं है। अच्छा, किसी से नहीं है। फिर आप क्या पूछना चाहते हैं? बाबा रामदेव ने कहा हमदर्द मत पीजिए, मस्जिदों को ताकतवर बना रहे हैं, मदरसों को बना रहे हैं, वक्फ को जो है पैसा दे रहे हैं। पतंजलि खरीदिए, मंदिरों को ताकतवर बनाएंगे। हमारे हिसाब से जैसे उन्होंने बोल दिया उसके हिसाब से ठीक बोल रहे हैं यार। वो जैसे वो बोल रहे हैं उस हिसाब से ठीक बोल रहे हैं। सर लोग बाबा हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, तो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनता में किस हद तक उनका इन्फ्लुएंस पहुंचा हुआ है, आप किस तरीके से देख रहे हैं सारी बातें? क्योंकि हम तो अपने तरीके से देख रहे हैं। हमें जो चीज़ चॉइस और जो हमारे लायक है, जो हमें पसंद है, हम उसी को फॉलो करेंगे। अगरचे चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे अपनी आजू बाजू की रहने दो या इलाके की रहने दो। जैसे कि आप जामा मस्जिद में देखोगे तो रुआवज़ा वगैरह आपको एक आम तौर पे कहीं भी गर्मी में मिल जाता है। आइसक्रीम वाले, ठेले वाले, गिस्मा बर्फ़ वगैरह लोग बेचते रहते हैं, और हम इसे ही फॉलो करेंगे। रही बात जिस तरीके से बाबा रामदेव अपना प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि जी ये मस्जिदों को ऐसा या वैसा बना रहा है, तो भाई उसी तरीके से उनकी सोच है। तो उसी लेवल से अगर देखा जाए तो हमारी सोच है कि हम जो है हमदर्द में मस्त हैं और इसी को हम पीना पसंद करेंगे। ठीक है। तुरंत पूरी बातों का स्पष्ट जवाब है, क्या बात है।